आज का विषय है एनसीईआरटी बेस एसएसटी का भूगोल, जिसमें अगली क्लास में हम लोग पढ़े थे संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन क्या होते हैं, पहले संसाधन कल तो पढ़ चुके थे, कल वाला रिवाइज करते हैं कि क्या होता है। पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होती हैं उसे संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों का विकास मतलब संसाधनों का विकास कैसे किया जाता है। संसाधन प्रकृति के देन है, मतलब जो भी संसाधन बनाया वो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति के द्वारा ही संसाधन निर्मित किए जाते हैं। और कुछ संसाधन ऐसे भी जो होते हैं वो मानव भी बनाता है, परंतु मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका अंधाधुंध उपयोग करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका इतना अंधाधुंध उपयोग करता है कि वो नहीं देखता है कि इसका ये नष्ट हो रहे हैं या हमारे लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं, जिससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं हमारे जीवन में। ये संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ज्यादा उपयोग करते हैं तो कई सारी उसके लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए लालच में संसाधनों का ह्रास करता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो संसाधनों का क्या करता है, ह्रास करता है। जैसे कोई भी वस्तु का अधिक उपयोग, जैसे जल मान लो एक संसाधन है, मतलब अपनी आवश्यकता के लिए कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि जो जल होता है उसको अधिक से अधिक उसका उपयोग करके, जिससे जो आवश्यकता से ज्यादा उसका उपयोग करते हैं, जिससे वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, कम मात्रा में पड़ता है, धीरे धीरे उसका ह्रास भी होता रहता है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी समस्याएं, संसाधन के अत्यधिक दोहन से यदि हम अधिक दोहन करेंगे तो पारिस्थितिक समस्याएं, जैसे हमारे पारिस्थितिकी क्या होता है, जो जीवन की मानव जीवन या जो संसार में जीव जंतु के रहन सहन की स्थिति होती है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसमें कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या होता है, वैश्विक तापन में आता है जो पर्यावरण के तापमान में हुए परिवर्तन। जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण के तापमान में पर्यावरण के तापमान में हुए परिवर्तन को वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन क्या होता है, पर्यावरण के तापमान में हुए परिवर्तन को वैश्विक तापन कहते हैं। इसमें जैसे क्या होता है, अत्यधिक ये प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से जैसे तापमान में वृद्धि हो जाती है, गर्मियों के समय टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाता है। और ओजोन परत ह्रास, ओजोन परत ह्रास क्या होता है, हमारे इस पर्यावरण में जो होता है, आसमान में 5 परतें पाई जाती हैं। जो परत होती है समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे पृथ्वी तक सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जिससे यदि कोई जीव जंतु पे पड़ जाती हैं तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए ये जो ओजोन परत है उसमें वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो
पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन परत में समाहित हो जाती हैं। और इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या है कि मतलब जो पर्यावरण में हानिकारक किरणें, हानिकारक जो गैसें होती हैं वो पर्यावरण में मिल जाती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। जैसे कंपनियों से निकलने वाला धुआं है, और जैसे पानी में जो कचरा बहता है उससे भी सड़ने गलने से जो कचड़े से जो भी वस्तुएं होती हैं उससे कई सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे पर्यावरण में मिल जाती हैं। और पर्यावरण प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और भूनिम्नीकरण क्या होता है? जो भूमि पर जैसे पशुओं को चराना, और जैसे पशुओं को चराना और भूमि पर प्रदूषण पदार्थ डालने पर, जैसे कूड़ा कचरा डालने पर भूमि का क्या होता है, उस जगह पे प्रदूषित हो जाती है, काली हो जाती है, जिससे भूनिम्नीकरण कहलाता है। अगला क्या है? संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने पर संसाधन समाप्त हो सकते हैं। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, डीजल है। हम पेट्रोलियम डीजल का ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे समाप्त भी हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली क्लास में।